सोचने वाली बात है लेकिन बिल्कुल सच है। कई बार हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, हमारी रिस्पेक्ट करती है। हम उनके सामने मैच्योर बनकर रहते हैं, लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की तो हम पार्टनर के सामने काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बनकर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नासमझ बनकर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, बस 5 सेकंड का टाइम लगता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2-4 बातें बताऊंगा, हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, फेक कॉन्फिडेंस। देखिए, हमारे अंदर बहुत इमोशंस रहते हैं। कभी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी हमें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है, हम बहुत लो फील करते हैं। लेकिन साथ ही जब रिलेशनशिप की बात आती है तो पार्टनर को लेकर भी हमारे मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती है। जब पार्टनर से हमारी बात नहीं होती है, हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उनसे बातचीत करने की, हमारे मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती है कि कहीं वो हमें चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं वो किसी और से तो बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं। अब इन्हीं सवालों की वजह से, इस वजह से बेचैन रहने के बाद हमारा बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। हमारे बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, उनके सामने दुखी रहने लगते हैं, बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और इसी बिहेवियर के वजह से यकीन कीजिए, रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपके इमोशंस का कंट्रोल पूरे तरीके से पार्टनर के पास रहता है। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। फेक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट में सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन बाहर आप यही दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब इस बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने इमोशंस पार्टनर को आप बता सकते हो। अगर आपके मन में कोई बात चल रही है, आपके मन में इनसिक्योरिटी है, आपके मन में कोई शक है, तो बिल्कुल आपको पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपके मन की बातें पार्टनर को पता चले। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी मन की बातें पार्टनर को बता तो रहे हो, लेकिन पार्टनर आपको और ज़्यादा दुखी कर रहा है, आपके मन की बात जानने के बाद भी वो जानबूझकर वही गलती बार बार कर रहा है, तो यहाँ पर आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग बनकर समझाना होगा। जब आप उनके सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हो, अपने इमोशंस का कंट्रोल उनको नहीं देते हो, जो भी अपने मन में चल रहा है वो आप अपने मन में ही रखते हो, तो पार्टनर ज़्यादा डिस्टर्ब आपसे नहीं होता है, बल्कि पार्टनर को भी प्यार करने का मौका मिलता है, आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है, आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है। अगर आप बार बार अपने इमोशंस उन्हें दिखाओगे, बार बार अपने मन की बातें उनके सामने रखोगे, हो सकता है वो इसी वजह से आपसे दूर भागने की कोशिश करे। लेकिन जब आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाओगे, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपकी दिन भर से बात नहीं हुई, आपने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब इवनिंग में आपकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि देखो हमारी दिन भर से बात नहीं हुई, मुझे तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आप कहाँ पे बिजी थे। यानी कि आपने सारे इमोशंस उन्हें बता दिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करते हो, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने तो उनको मिस ही नहीं किया, आप भी अपने लाइफ में बिजी थे, तो वहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से बातचीत होगी। इवन पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा आपसे बातचीत करने की। तो कई बार मन में कुछ और चल रहा हो, लेकिन आपको दिखाना कुछ और पड़ता है, और यकीन कीजिए इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जो भी पार्टनर बोले 3 दिन का उन्हें टाइम दे दो। यकीन करो, एक सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। कई बार पार्टनर गुस्से में कुछ भी बोल देता है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे छोड़कर चले जाना है, मुझे अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना है। पार्टनर इस तरीके की बातें करता है। हम उनके बातों को तुरंत सीरियस ले लेते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। आपके और उनके बीच में कोई फाइट हुई और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मुझे ब्रेकअप करना है,
इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सच में ब्रेकअप करना है। अब आप ध्यान से समझना, उन्होंने ब्रेकअप की बात कही, आप उन्हें स्पेस दे दो। 1 2 3 दिनों तक कुछ मत समझाओ। जब आप इस तरीके से उन्हें स्पेस दे देते हो तो वो भी समझते हैं कि वो गलत बातें बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, तुरंत उनकी बातों को सीरियस ले लेते हैं और फिर उनके सामने परेशान होकर उन्हें समझाते हैं कि प्लीज ब्रेकअप मत करना, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। यानी कि वो अपनी बातों का सहारा लेकर आपको बार बार डराने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको दुखी करते हैं, वो बातें बार बार बोलते हैं जिससे आपको हर्ट होता है। समझिए इस बात को, जैसे ही वो कुछ बोले ज़्यादा रिएक्ट मत करो, थोड़ा स्पेस दे दो। जैसे ही 1 2 दिन का वक्त बीतेगा वो खुद समझ जाएंगे कि वही ओवर रिएक्ट करते हैं, वही गलत बोलते हैं और उनके तरफ से ही गलत बातें होती है, तो वो आगे से ऐसा करना बंद कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपके और उनके बीच में फाइट हुई, उन्होंने कहा कि अब मैं आपको कभी कॉल नहीं करूँगा, प्लीज़ आप भी मुझे कॉल मत करना। उन्होंने ये कह दिया और फ़ोन रख दिया। अब आप उन्हें कॉल मत करो, थोड़ा टाइम जाने दो। जब थोड़ा टाइम आप जाने दोगे, उन्हें खुद ही रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, वो कॉल करेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे खुद ही कॉल्स करने लग गए तो वो ऐसी बातें बार बार करेंगे। जब भी फाइट होगी वो ऐसी बातें करेंगे, क्यों? उन्हें पता है आप उनके पीछे आने वाले हो। इसीलिए वो जो भी बोले 3 दिनों का उन्हें टाइम दे दो, यकीन करो वो गलत बातें बोलना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो अपनी ही बातों में फंसते चले जाएंगे। तीसरी बात, हमेशा उनके हिसाब से मत चलो। बहुत बड़ी गलती होती है जो हम एक रिलेशनशिप में करते हैं। जब उन्हें मिलना होता है हम मिलते हैं, जब उन्हें बात करनी होती है हम बात करते हैं, जैसे उन्हें बात करनी होती है हम वैसे बात करते हैं, और जिस टॉपिक पर उन्हें बात करनी होती है उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। और जब सब कुछ पार्टनर के हिसाब से होने लगता है तब वो आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। कई बार थोड़ा अपने हिसाब से भी चलो। यानी कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कभी आपके और उनके बीच में मिलने का प्लान बनता है, तो अगर उन्होंने प्लान कल का बनाया है तो आप उस प्लान को थोड़ा चेंज करके परसों का कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर करना है, लेकिन हमेशा उनके हिसाब से आपको नहीं चलना है। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ना मूवी देखने जाएंगे, उस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हो कि मूवी नहीं, हम लंच पर जाएंगे। यानी कि आपने मिलने का प्लान भी कैंसिल नहीं किया और थोड़ा उसमें एडजस्ट करने के लिए आपने उनको बोल दिया कि आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो हम ये चीज़ करते हैं। जब आप समझदारी के साथ, देखिए ऐसा नहीं करना है कि फाइट हो जाए, वो बोल रहे हैं कि मूवी और आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो लंच पर जाना है, तो वहाँ फाइट नहीं होनी चाहिए। आपको बस छोटे छोटे बदलाव करने हैं ताकि वो आपकी बात भी सुने। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर कल आफ्टरनून में मिलने का प्लान होता है, आप उस प्लान को थोड़ा चेंज कर सकते हो कि हम इवनिंग में मिलते हैं, ताकि वो आपकी भी इंपॉर्टेंस समझे। जब आप इस तरीके से अपनी बातें उनके सामने रखते हो, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो आपकी बातों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। नहीं तो हम हमेशा उनके हिसाब से चलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी ना में ना मिलाते हैं, जिस वजह से वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं और अपने इमोशंस को ही प्रायोरिटी देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने मन की सुनो, जो आपको लगता है कई बार आप उसके लिए स्टैंड भी लो। अभी भी अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और आप वो प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। अभी तो मैंने अपने चार्जेस भी थोड़े कम कर दिए। जल्दी से कॉल बुक कीजिए और मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।